हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे गृह विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके 7 पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज ये हमारा 8वां पार्ट है। उसमें हमने अतलघु 7 पार्ट में हमने अतलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े थे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आज हम उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं। मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, यानी कि मानव के जीवन पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मानव जीवन के लिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन हम इसमें एक लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारी पहली हेडिंग, जन से पर प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, हम सभी जानते हैं प्रदूषण चाहे कोई सा भी हो, यानी कि व्यक्ति सभी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हर प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद है किसी भी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित व्यक्ति सामान्य से लेकर गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाता है। ठीक है, कि यानी कि प्रदूषण चाहे कोई सा हो और सभी प्रदूषण से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण से खांसी से लेकर तपेदिक तथा कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जल प्रदूषण से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण से चिड़चिड़ापन, बहरापन, इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रदूषण चाहे कोई सा भी हो, लेकिन मनुष्य के लिए प्रदूषण सभी हानिकारक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जन सामान्य की कार्यक्षमता पर प्रभाव। ठीक है, यानी कि जनता की सामान्य कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, निश्चित रूप से जनता की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रदूषित वातावरण में पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। उसे तरह तरह के रोग लग जाते हैं, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से जनता की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता यानी कि काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति रोगग्रस्त होगा तो उसी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है ना। तीसरी हेडिंग, आर्थिक जीवन पर प्रभाव। ठीक है, यानी कि आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कार्य करने की क्षमता घट जाने से व्यक्ति के उत्पादन घट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आय घटने लगती है। इसके बाद गंभीर रोगों के उपचार के लिए कम या अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इसी कारण आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के कारण बीमार पड़ जाता है, ठीक है, रोगग्रस्त हो जाता है, तब क्या होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जब कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका उत्पादन होना बंद हो जाएगा। अगर उत्पादन होना बंद हो जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही है, उसके बाद उसके उपचार में भी कम या ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है उसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद ही करना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें हम एक लाइन बना सकते हैं इस तरह की निम्नलिखित वाली। ठीक है, उसके बाद हमारी पहली हेडिंग है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा अन्य गैसों से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, यानी कि औद्योगिकरण का मतलब होता है फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और उसके बाद है फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों एवं नालों में डाल दिया जाता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है,
यानी कि फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है उसे नदियों और नालों में डाल दिया जाता है, उसे नहीं डालना चाहिए, ठीक है। यानी कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी साफ करने के बाद ही नदियों और नालों में डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारी हेडिंग वाहन। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं एवं अन्य गैसों से वायु प्रदूषण होता है। वाहनों को हॉर्नों से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। वाहनों के हॉर्नों से ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि तेज आवाज़ वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। और तेज आवाज़ वाले वाहनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तेज आवाज़ वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए और लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे कि लोगों को बहरापन, चिड़चिड़ापन आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और तेज आवाज़ वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, वनों की कटाई, ठीक है। वनों की अधिक कटाई पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी कि वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षों की लगातार कटाई होने के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। लेकिन आज के समय में क्या है, अधिकतर वनों की कटाई होती जा रही है, ठीक है। लेकिन वृक्ष लग कम रहे हैं और कटाई ज़्यादा हो रही है। इसीलिए हमारे लिए वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पेड़ काटने वाले लोगों पर अधिक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। हमें प्रत्येक वर्ष एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। चौथी हेडिंग है घरेलू व्यर्थ पदार्थ। सभी घरों में तरह तरह के साबुन, शैम्पू, कीटनाशक दवाइयाँ, फिनाइल आदि इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं, सभी के घर में साबुन और शैम्पू इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी शैम्पू से क्या होता है, बाल, यानी कि शैम्पू में कोई केमिकल की वजह से बाल टूटते हैं, है ना, झड़ते हैं। और कीटनाशक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो कीड़े मारने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। उसी को हम कीटनाशक दवाइयाँ बोलते हैं, ठीक है। ये सभी के घर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद है ये सभी हानिकारक पदार्थ घर के व्यर्थ जल के माध्यम से जल स्रोतों में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। ये सब व्यर्थ पदार्थ घर में जो जल होता है, व्यर्थ जल यानी कि खराब जल होता है, उसके माध्यम से जल स्रोतों यानी कि नदियों नालों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है। यानी कि जल स्रोतों भी होते हैं नदियाँ और नाले, ठीक है। घर का जो खराब पानी है वो जल के माध्यम से नदियों में पहुंच जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी, ठीक है। जल प्रदूषण को हम किस किस तरह रोक सकते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों को गंदा पानी नदियों में साफ करने के बाद ही डालना चाहिए, ठीक है। जिससे भी पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और मृदा प्रदूषण, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जलमल के विसर्जन की दोषपूर्ण व्यवस्था, ठीक है। विसर्जन का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। घरेलू मल के विसर्जन की व्यवस्था दोषपूर्ण है। प्रायः नालियों तथा नालों में जल मल विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कीटनाशक दवाइयों एवं रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, ठीक है। अधिक उत्पादन के लिए कीटनाशक दवाइयों एवं रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग हो रहा है, ठीक है।
आज के समय में कृषि कार्यों में घातक कीटनाशक दवाइयों का मतलब, कीटनाशक का मतलब होता है कीड़े मारने वाली दवाई, ठीक है, तथा रासायनिक खादें का अधिक प्रयोग होने लगा है। इससे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों की वजह से जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण होते हैं, ठीक है। यही सब के कारण हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।